बढ़ गई बात भाई। विकास देखना भाई, स्क्रीन दिख रही है, लिजिबल है, आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार पहली लाइन पढ़ के सुना दीजिए तो भाई। द डे इज स्टिल फ्रेश। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी सर, मेमोरी। वेरी नाइस भाई। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया। लेट क्या हो गया कि बस एक शब्द ओवरवेल्म्ड होता है, लिख लेना भाई, अच्छा लगेगा। क्लास में पूरा भरोसा दिलाता हूँ, मस्त जाएगी। सुशीला थोड़ी सी दुआ कर लेना, पता नहीं कितनी लंबी हो जाए, घर वालों को ये बोल दीजिए कि आज हो सकता है भाई घंटे 2 घंटे की भी हो जाए क्लास, ही बोल देना, है ना। है ना। अभी सुबह जो बात कर रहे थे ना कि फॉर समथिंग गुडनेस, यानी कि लेट फॉर गुडनेस, यदि लेट हुआ हूं तो कुछ अच्छे के लिए हुआ हूं। काफी दिनों बाद, काफी सालों बाद आज एक वो बब्बू मान वाला गाना है, आज मैनू फिर तेरी याद आई है ना। आज मैनू फिर तेरी याद आई है। वही चन्ना वही राता फिर भी तना आई है, वही आज मैनू फिर तेरी याद आई है। कोई ऐसा गाना है भाई, कोई ऐसा गाना है? जी। और मेरी यदि आवाज ठीक ठाक आ रही हो, क्लियर हो तो एक बार जी, थैंक यू भाई। जी। तो क्या था कि एक्चुअली आई वाज राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा था सर। ये जो आप नोट देखते हैं ये दोबारा लिखा है सर। एक बार सुबह लिखा, फिर मैंने सोचा क्लास के सामने यदि प्रेजेंट करूंगा तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए दोबारा लिख लिया। एक बार यदि सुशीला ये कह दे कि सर क्लास शुरू कर दो, तो उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। जी सुशीला, थैंक यू भाई। द डे इज स्टिल, स्टिल का मतलब अब भी, द डे इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो दिन मुझे आज भी याद है, बिल्कुल क्लियर है माइंड में, बहुत साफ साफ है। साथ के साथ पढ़ना भाई प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एडवांस में मत पढ़ना। दो आई वाज इन द 12th, मैं 12th क्लास में था। आई वाज इन द 12th, आई वाज देयर इन द 12th, आई वाज गोइंग टू स्कूल सर। गौर कीजिएगा कि अब मैं स्कूल में जा रहा था, कुछ देर बाद स्कूल में नहीं जाऊंगा, एक लाइन फिर आएगी बाद में, पर उस समय मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। यदि स्कूल के आगे द लगे या कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब आप स्कूल में जा रहे हैं, और यदि उसके आगे द लगा हुआ है तो आप किसी और काम के लिए ही स्कूल में जा रहे हैं। यदि आप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो आप यानी कि उसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, और यदि आप किसी और काम के लिए स्कूल जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू द स्कूल हो जाएगा सर। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, द स्कूल वॉज देयर इन माई ओन विलेज। ये जो स्कूल था ये मेरे ही गांव में था। द स्कूल वॉज देयर इन माई ओन विलेज। आई वॉज गोइंग ऑन फुट, आई वॉज गोइंग ऑन फुट, मैं तो पैदल ही जा रहा था। विकास माइक ऑफ करना भाई, शायद एक बार माइक ऑफ ऑन है आपका। जी विकास भाई, हाँ माइक एक बार कहीं इको वाली ना आ जाए, और कोई बात नहीं है शायद। जी। आई वॉज गोइंग ऑन फुट, मैं तो पैदल जा रहा था सर, बट सी केम ऑन बाइसिकल। बस यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया सर। बट सी केम ऑन बाइसिकल। विकास के चेहरे की स्माइल बता रही है कुछ गड़बड़ होने जा रही है। है ना, देखना भाई देखना, थोड़ा सा सुशीला भी समझ तो गई है कि कुछ तो गड़बड़ है आज, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। सी केम ऑन बाइसिकल, मैं तो पैदल जा रहा था सर। सी केम ऑन बाइसिकल, सी वाज माय क्लासमेट, है ना। शी was my classmate but in different section अलग था उसका, but she was in different section as she was just passing nearby, as she was just passing nearby, पास से जब वो जा रही थी, so in she applied the brake, उसने ब्रेक लगाई and rested her feet on the road, है ना। एक बारीकियां देखी विकास भाई, बारीकियां देखी कि नजर कहाँ जा रही है, कि किस प्रकार से उसने यूं ब्रेक मारे थे उस दिन, है ना, और यूं आराम से पांव धरती पर रखे थे, है ना सुशीला। है ना, किस प्रकार से उसने यूं ब्रेक मारे थे और किस प्रकार से उसने पांव यूं धरती पर रखे थे। आई टर्न टू हर, मैं उसकी तरफ मुड़ा। आई टर्न टू हर विद एन इनोसेंट स्माइल, एक थोड़ी सी मेरे चेहरे पर स्माइल थी। आई टर्न टू हर विद एन इनोसेंट स्माइल। आप एक चीज का गौर कीजिएगा सर, ये मैंने इसलिए भी लिखा है कि कई बार भी ये पूछते हैं कि लिखें क्या, है ना। इंट्रोडक्शन के आगे कुछ कुछ कई बार ध्यान में ही नहीं आता कि क्या लिखें। आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, जो भी आपका मन करे। और दूसरा भाई, इन चीजों को जो मैंने आपके सामने लिखा है, प्लीज आप इसको एक क्लास की शेक के लिए ही मानना, उसको अदर वे आउट मत लेना प्लीज, है ना। अदर वे आउट में बिल्कुल नहीं लेना है। सिर्फ एक ही पर्पस आपको देखना है कि सर को क्लास लेनी थी और उस कंसर्न से कोई बात लिखी है। स्टोरी एग्जैक्टली सच्ची है सर, इसके कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है,
बिल्कुल सर ये सच्ची सीन है। को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर रखा है आपने। हाँ थैंक यू बहुत आगे बढ़िया से चलते हैं सर। विजुअलाइज कर रखा है। हाँ आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा सीन देखना भाई, इसीलिए लेट हो गया था। और आपको भरोसा दिलाता हूँ लेट से हुआ था वो ठीक के लिए था। कहने लगी अजीत कैसा है, हाउ यू, है ना, हाउ यू, आर यू ओके। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा सर कि इसके बाद जो मैंने साइन लगाया वो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है। मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है वो इसलिए लगाया है सर कि अब की बार वो ये नहीं पूछ रही थी कि क्या तू ठीक है, वो इस प्रकार से बोल रही ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो यानी वो जवाब इस प्रकार से उसका दिल ये गवाही दे रहा था कि वो ये कह रही थी तू ठीक है ना। वो मेरे से पूछ नहीं रही थी, यदि पूछ रही होती तो मैं इंटरोगेटिव साइन लगाता, है ना। पहले उन्होंने पूछा अजीत हाउ आर यू ओके, मैंने भी बोल दिया सर, मैंने भी बोल दिया यस आई एम, हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ, यस आई एम। डू यू हैव जीएफसी रजिस्टर, डू यू हैव जीएफसी रजिस्टर। हमारी भाई एक कोर्स होता था जिसमें एक जीएफसी, यदि क्लास में मंजू हो तो शायद वो समझ जाएगी कि जीएससी एक सब्जेक्ट होता था जिसको जनरल फाउंडेशन कोर्स बोलते थे सर, है ना। वोकेशनल उसमें बिकॉज आई डिड माय 12th क्लास फ्रॉम वोकेशनल से की थी, तो वहां एक कोर्स होता था जिसका नाम जीएफसी था। तो एक बार तो डू यू हैव जीएफसी रजिस्टर, आई नीड इट, आई नीड इट, मेरे को जरूरत है आपके पास रजिस्टर। लेट मी सी, लेट मी सी, आई मस्ट बी हैविंग, आई मस्ट बी हैविंग, देखने दी भाई मेरे को एक बार, होगा जरूर। हाथ में लेके जाते थे सर किताब, कभी बैग नहीं लेके जाते थे। उस समय एक फैशन हुआ करता था कि किताबें आपके हाथ में हो, यदि आप बैग लिए हुए हैं तो आप एक बड़े स्टडियस टाइप के या बिल्कुल एक पढ़ाकू टाइप के, किताबी कीड़े टाइप के हैं। यदि आपके हाथ में बुक है और यदि आप स्कूल में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़े से मॉडर्न हैं, आप मैच्योर हैं, ऐसा समझा जाता था। मेरे हाथ में 4 या 5 रजिस्टर थे, उसमें से मैंने बोला कि लेट मी सी, एक बार मेरे को देखने दे। एंड आई मस्ट बी हैविंग, हाँ होगा जरूर होगा, आई मस्ट बी हैविंग, यस आई हैव, मिल गया, यस आई हैव, है ना, मिल गया, ये रहा, है ना, टेक इट, ले लो, है ना, टेक इट बट मस्ट रिटर्न इट टुमारो, पर भाई जरूर कल वापस दे देना मेरा, है ना, मस्ट रिटर्न इट टुमारो, पर कल जो है ना जरूर वापस दे देना भाई मेरा। सी अनस्टेस द करियर हुक सर, सी अनस्टेस द करियर हुक, देखना बारीकियां देखना भाई। सी अनस्टेस द करियर हुक, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब हो गया? सी अनस्टेस द करियर हुक। उसने साइकिल का जो रेर पाछा का हटाया, करियर का तो रेर उसमें हटाया। तो वो खाई कर रखा अरे है, वो छोड़ दिया उसने। वेरी गुड शाबाश, ये हुई ना भाई अच्छी राइटिंग वही होती सर है। बिल्कुल हर एक चीज को बढ़िया से विजुअलाइज करा, यही देख रहा हूँ बहुत बढ़िया से विजुअलाइज किया हुआ है। अभी क्या है, पेज 4 है, ये एक पेज थोड़ी है, 4 है, 10 बजेंगे, है ना, 10 बजेंगे भाई, ठीक है ना, पेज 4 है ये जी। विकास कोई दिक्कत तो नहीं है, घर वालों को बोल के आया होगा ना कि पार्टी में गया हुआ हूँ, ठीक है भाई, देखना। सी अनस्टेज द करियर हुक एंड प्रेस्ड इट ऑन द अदर नोटबुक, उसने ऊपर ही ऊपर रख लिया सर वो। एंड सी प्रेस, मेरे वाला जो था ऊपर ही ऊपर, सी प्रेस्ड ऑन अदर नोटबुक, जो दूसरी नोटबुक्स थी उसके ऊपर रख लिया। माय रजिस्टर वाज कवर्ड विद न्यूज़पेपर, मेरे वाला आज भी याद है, जो मेरे वाला रजिस्टर था दैट वाज कवर्ड विद न्यूज़पेपर, एंड उसके ऊपर, एंड ये एक फैशन होता था सर, हम जब भी नया रजिस्टर लेके आते थे और कुछ तो हमारे पास नहीं होता था, पर न्यूज़पेपर उससे जल्द चढ़ा लेते थे, और उसके ऊपर भी एक पन्नी होती थी जो आजकल की आती है ना, वो नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें चीनी डलवा के लेके आते थे, वो जो होता है ना, वो वाली जिसमें चीनी डलवा के ले आते हैं, वो पन्नी होती थी, ठीक है ना। तो उसके बाद ओवर इट देयर वाज अ फाइन पॉलीथीन रैपिंग, है ना, मेरे वाले रजिस्टर पे भाई मैंने वो कवर चढ़ाया हुआ था, और उसके ऊपर मुझे आज भी याद है कि उसके ऊपर जो है ना ये पॉलीथीन वाली पन्नी जो है वो मैंने रैप की हुई थी। सी बेड गुड बाय विद स्माइल, सी बेड मैंने रजिस्टर दे दिया, उसने वो यू रख लिया और वो वहां से चल पड़ी। सी बेड, बिड का मतलब बेड, गुड बाय का मतलब बाय बाय होता है, सी बेड गुड बाय, वन हैंड ऑन द हैंडल, वन हैंड ऑन द हैंडल, सेकंड इन द एयर, उसका एक हाथ हवा में था जब वो बाय कर रही थी, एक हाथ हैंडल पे था जी। एंड देन अटर्ड द किलिंग सेंटेंस, एंड देन अटर्ड द किलिंग, एक मिनट दूसरा पेज आ जाए, और उसके बाद देन सी अटर्ड द किलिंग सेंटेंस जी, then she uttered the killing sentence with a leering smile. Then she uttered a killing sentence with a leering smile. एक अलग सी leering smile का मतलब होता है जब आप घूर के किसी को स्माइल कर रहे होते हैं सर, जब आप किसी को घूर के स्माइल कर रहे होते हैं। Then she uttered the leering sentence, the killing sentence with a leering smile. उसको बोली कि if I don't return tomorrow, किसी का माइक ऑन है तो देखना भाई एक बार, if I don't return it tomorrow then
इफ आई डोंट रिटर्न इट टुमारो देन, यदि मैं कल नहीं लौटाऊं तो, यदि कल आपका रजिस्टर नहीं लौटाऊं तो ऐसे बोल पड़े, ठीक है ना। एक बार माइक देखना भाई प्लीज, थोड़ी सी शायद मेरे हिसाब से किसका एक बार माइक हो तो प्लीज चेक करना है ना। ये शरीबा खातून का सर, आप बंद कर दो, वो तो लगे हुए हैं कहीं शायद। अच्छा किन का? हाँ सरीबा खातून शरीबा जी। खातून। जी जी एक मिनट देखता हूँ। हाँ कर दिया मैंने जी। सो वो बोली कि इफ आई डोंट रिटर्न टुमारो देन, यदि कल नहीं लौटाऊं तो, आई कुंट से एनीथिंग, आई कुंट से एनीथिंग, मैं कुछ कह नहीं सका। एंड सी प्रोसीडेड वे टू स्कूल, एंड सी प्रोसीडेड वे टू स्कूल, और वो स्कूल की तरफ चल पड़े। There was sublime sensation and realization in the heart. Just at the very moment, उसी समय there was a sublime, sublime का मतलब एक अलग प्रकार की है, एक बिल्कुल अलग प्रकार की, there was a sensation and there was a kind of a realization in the heart, दिल में एक अलग सी ही हलचल पैदा हो गई थी। The happy hormones started sparkling in the body. Happy hormones होते हैं ना सर, क्या बोलते हैं उसका, कोई नाम भी होता है शायद, हैप्पी हार्मोन्स का एक नाम होता है, मैं भूल गया यार। डोपामाइन। हाँ डोपामाइन, वो डोपामाइन चल पड़ा था भाई बॉडी में, शाबाश यू, है ना, ऐसी मदद कर देगा तो यार बहुत अच्छा। उसको डोपामाइन बोलते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। हम खुशी होने का एक कारण यही होता है कि हमारी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या था कि दैट आई कांट से एनीथिंग एंड सो हैप्पी हार्मोन्स स्टार्टेड स्पार्कलिंग इन द बॉडी, वो चलने शुरू हो गए। आई रीच द स्कूल सर, आई रीच द स्कूल, है ना। अब की बार स्कूल नहीं सर, पढ़ने के लिए नहीं पहुंचा था, है ना। आई रीच द स्कूल, यानी कुछ मन में कुछ और। आई रीच द स्कूल, सो माई फ्रेंड, मीट माई फ्रेंड नहीं लिखा मैंने, मीट माई फ्रेंड नहीं लिखा है, सो माई फ्रेंड, क्योंकि और कुछ दिख ही नहीं रहा था ना। एंड सो माई फ्रेंड, मैंने दोस्तों को, एंड सेट ऑन द बेंच, बेंच पे भी बैठा। हर्ड द लेक्चर, आज लिसनिंग नहीं चल रही थी सर, हर्ड द लेक्चर, लेक्चर को सुना, बस सिर्फ सुना, आवाजें आवाजें आ रही थी बस, है ना। आई डेंट लिसन, लिसन होता है गौर से सुना, हियर होता है वैसे काम का या वैसे ही आवाजें सुनना। आई हर्ड द लेक्चर, रोम्ड अराउंड, इधर उधर घूमता रहा। केम टू होम, पहले तो कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, फिर उसके बाद केम टू होम, घर पर आ गया। लुक डिलीशियस लंच, टुक डिलीशियस लंच, यानी डिलीशियस नहीं था, वही लस्सी रोटी थी सर, कुछ खास नहीं थी, लस्सी रोटी थी, पर पता नहीं आज स्वाद बहुत लग रही थी। सर है ना। बेस्ट है वो खाना। हाँ नहीं भाई, खाना तो बेस्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर इमोशन देखिए ना उस समय जो है ना, तो आज अच्छी बहुत लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आई टू डिलीशियस लंच एंड वॉश माई प्लेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और अपनी प्लेट जिंदगी में पहली बार धोई थी सर, है ना। पता नहीं खुशी इतना था कि जिंदगी में पहली बार प्लेट धोई थी, नहीं तो ठीक है उस टूटी के नीचे रख देते थे, माँ या भाभी ही धोती थे। आज पहली बार हुआ था कि मैंने अपनी प्लेट धोई थी जी। भाई एक्चुअली क्या था कि मैं और लिखने वाला था, जब मैंने आपके पास मैसेज किया ना कि क्लास जो है वो इस टाइम होगी, तो मैं उस समय लिखने की कोशिश कर रहा था। पर भाई वो क्योंकि टाइम लग जाता और 8:30 के भी ज्यादा हो जाते, इसलिए मैंने जो वहीं पर लिखा था ना, हम्म, जी, तो उसी को एक बार लेके आना पड़ेगा भाई। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने डायरी में ही लिखा था, उसको बाद साफ नोटबुक में लिख रहा था सर, आपके लिए उसको साफ नोटबुक में लिख रहा था। देख लो मेहनत तो की है यार, है ना। है ना, और सारी आज सुबह सुबह की है, सारी आज सुबह सुबह की है, 6 बजे के बाद की है सारी जी। जी भैया। हेलो। जी भैया, ये कहना है आप सबके लिए नहीं, आप शिव के लिए लिख रहे थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। उन्हें समझाने के लिए तभी तो पूछ रहे कि नहीं, जी लस्सी रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। सर जी, ये सारा सीन सेम है मेरा भी, डोंट। ओके ओके, वेरी गुड, है ना, सभी यहाँ साथ बैठे हैं भाई। ये सर सभी की सभी फीलिंग्स है सभी इसके दिल अंदर। जने बैठे हैं यहाँ, तो भाई सारे दिल जने बैठे हैं, है ना, वो मूवी नहीं सर देखी। ये तो आपकी फीलिंग थी इसमें। जी जी जी, थैंक यू। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भाई। पहली बार जिंदगी में प्लेट धोई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, केप्ट लेइंग इन द कोर्ट, है ना, घर पे आ गया, है ना, केप्ट लेइंग ऑन द कोर्ट, चारपाई पर लेटा रहा। एंड स्टेरिंग एट द सीलिंग, स्टेरिंग एट द सीलिंग, स्टेरिंग की स्पेलिंग देखना सर, इसका रूट स्टेयर है, STARE है सर। स्टेरिंग, स्टेरिंग द सीलिंग, यदि ये स्टारिंग होता ना, यदि ये स्टार से बनता है सर, यदि स्टार के आगे ING लगाते तो इसमें क्या चेंज करते थे वो, डबल आर हो जाता सर। डबल आर हो जाता। वाह भाई वाह, कमाल है, इसका डबल आर हो जाता। तो यहाँ पर तो स्टेर है, स्टेर का मतलब घूमना है ना भाई। माफी चाहूंगा थोड़ी सी ग्रामर पे या और चीजों पे ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा सा जो भावनाएं बह रही हैं उसी में ही ज्यादा लॉस्ट रहूंगा।
है ना। स्टेयरिंग यानी कि घर पे आ गया, केप्ट लेइंग ऑन द कोट एंड स्टेयरिंग द सीलिंग, और सीलिंग की तरफ देखता रहा। नाउ इट वाज इवनिंग, और अब शाम हो गई सर, शाम हो गई थी। एंड द हैप्पी हार्मोन्स वर स्प्राउटिंग एट ईज, द हैप्पी हार्मोन्स वर स्प्राउटिंग एट ईज, की पता ही नहीं चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि अपने आप जो है ना, अपने आप कुछ बहता हुआ सा ऐसा लग रहा था, कुछ अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था, है ना। समथिंग वाज गोइंग ऑन एट ईज, कुंट कंट्रोल। एक चीज ध्यान रखना सर, जब मैं ये मैं जब लिख रहा था ना, जब मैं डायरी में लिख रहा था, उस समय आई वाज टोटली लॉस्ट इन द राइटिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज टोटली लॉस्ट इन दैट वन। आप क्या ये नोट कर पाते हैं, ये कुंट के आगे मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो क्यों लिखना भूल गया? या शाबाश विकास बता दे, कुंट कंट्रोल देम। एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ प्लीज, एक गौरव से जी, यदि बता सको तो बता दे भाई। सर आगे तो क्या लिखना था? आई हाँ आई सर, अरे कमाल है यार, कमाल है, ये हुई ना बात है ना, कमाल मान गए भाई, ठीक है। इसका मतलब मैंने ठीक लिख के आज कोई गलती नहीं की है यार, मैंने लिख के कोई गलती नहीं की है। और इससे आपको एक ये भी खुशखबरी होगी कि जैसे जब पढ़ने का यही तो टेस्ट होता है ना, पढ़ने का यही टेस्ट होता है। जब आप कोई सरफेस लेवल की बात लिखते हैं, जब आप कोई कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कभी कोई टेस्ट आता ही नहीं है सर, आप उसमें डिटो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। यहां मैं आई लिखना भूल ही गया, क्योंकि मेरे को पता था जो भी इस बात को पढ़ेगा ना, वो अपने आप समझ जाएगा कि कौन कंट्रोल नहीं कर पाया और किसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था, मेरे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया था। आई टुक अ पेन, मैंने पेन उठाया, एंड अ पीस ऑफ पेपर। शाम हो गई थी सर, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आई टुक अ पेन एंड अ पीस ऑफ पेपर, है ना, मैंने वो कागज और पेन उठा लिया सर। आई लव यू वेरी मच, है ना। दिस इज माई फर्स्ट लव लेटर इन प्रपोजल इन लाइफ, दिस इज माई फर्स्ट लव लेटर एंड प्रपोजल इन लाइफ, प्लीज डोंट रिजेक्ट इट, है ना। प्लीज डोंट रिजेक्ट, हिंदी में लिखा था सर, लिखा हिंदी में था, वो एक अलग बात है। प्लीज डोंट रिजेक्ट इट, प्लीज। और उसके बाद मेरी प्लीज बहुत लंबी हो गई थी सर, ये वाली जो प्लीज थी ना, ये काफी लंबी हो गई थी, प्लीज, है ना। मस्ट रिप्लाई यस और नो, मस्ट रिप्लाई यस और नो, जवाब जरूर देना, जवाब जरूर देना, हाँ या ना का जवाब जो है ना, जरूर देना। फोल्डेड मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई यानी जो मैं पीस ऑफ पेपर लिख रहा था उसको फोल्डेड मल्टीप्लाई एंड reached her home and reached her home. She was copying question answer from my register sir. जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा she was copying question and answer from my register. वो ऐसे कॉपी कर रही थी। Hearing a knock at the half shut door. Hearing a knock at the half shut door. आज भी याद है, उस दिन वो दरवाजा आधा खुला था, है ना, घर का दरवाजा जो है वो आधा खुला था। हीरिंग अ नॉक, यानी हीरिंग अ नॉक का मतलब सुनने के बाद। हीरिंग अ नॉक एट हाफ शट डोर, सी लुक्ड अप हर आईज, सी लुक्ड अप हर आईज, शी वाज अलोन एट होम, शी वाज अलोन एट होम विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। मैं कुछ बोला ही नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना कहा कूं की आ जाऊं ना, कुछ भी नहीं बोला। विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब है कि मुझे अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी थी, आप भाव को समझिए सर। विदाउट एनी यानी बिना कोई भूमिका बनाए। आई वेंट टू हर, मैं पास में गया, एंड पास द लेटर टू हर, एंड पास द लेटर टू हर, वो लेटर उनको दे दिया। और लेटर देते समय एक बात जरूर बोली कि मस्ट रीड इट, पढ़ना जरूर, मस्ट रीड इट, पढ़ना जरूर, एंड डोंट टेल इट टू एनीवन, और किसी को बताना भी मत। पढ़ना जरूर और किसी को बताना भी मत। एंड मस्ट कमिंग बैक टू, सॉरी, है ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड, या मस्ट, एंड डोंट टेल इट एनीवन, किसी को बताना मत। इस मस्ट की जरूरत नहीं थी। कमिंग बैक टू गेट, जब मैं वापस गेट पर आ रहा था, कमिंग बैक टू गेट, आई अगेन सेड, एक बार मैंने फिर से बोल पड़ा, मस्ट रिप्लाई इन द स्कूल टुमारो, मस्ट रिप्लाई इन द स्कूल टुमारो, कल स्कूल में जवाब जरूर देना, कल स्कूल में जवाब जरूर देना, जवाब जरूर देना। सी, जस्ट 1 मिनट भाई। सी मस्ट हैव बेफल्ड, सी मस्ट हैव बेफल्ड, वो कंफ्यूज हो गई होगी शायद, and got confused. She must have baffled and got confused. In those days, there was landline telephone service. In those days, there was landline telephone service. ये landline telephone service होती थी, मोबाइल नहीं होते थे। 1997 की बात कर रहा हूँ सर, I am talking about 1997. See, so in those days there was a landline telephone service.
द ज्योग्राफी ऑफ माई विलेज, अब थोड़ी सी ज्योग्राफी समझना मेरे गांव की। द ज्योग्राफी ऑफ माई विलेज इज सच, वो ऐसी है कि दैट द मेन विलेज इज सेपरेट फ्रॉम माई ढाणी। द मेन विलेज इज सेपरेट फ्रॉम माई ढाणी, मेरी जो ढाणी है वो अलग है थोड़ी सी। मैं मेन जो गांव है उसका हिस्सा नहीं। हमारे 100 घर है ना, हमारे 100 घर हैं वो अलग से हैं। एक ढाणी कह लीजिए आप इसको, सभी समझते होंगे भाई, हिंदुस्तान में काफी ढाणियां हैं, हेमलेट आप जिनको बोलते हैं। So the geography of my village is such ऐसी है कि the main village is separate from Dhani. My Dhani is around 500 meter from the main village. जो हमारी ढाणी है वो गांव से 500 मीटर दूर है। My Dhani is around का मतलब लगभग 500 मीटर from the main village, और हर विलेज आप कह सकते हैं। आज तो हर विलेज बोल रहे हैं, है ना, आज तो हर विलेज बोल रहे हैं, उनके गांव से इतनी थोड़ी सी दूर थी। I was coming back to Dhani. I was coming back to Dhani. Just after reading the letter, just after reading the letter, she must have telephoned to my cousin sister. शायद उसने कजिन सिस्टर को फोन किया होगा, है ना। वो हमारी ढाणी में भी फोन था, कजिन सिस्टर उनके घर पे फोन था। एंड who belonged to my ढाणी and studied। एक बार फिर बता देता हूँ, जस्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर सी मस्ट हैव टेलीफोन्ड टू कजिन सिस्टर हु बिलोंग टू माई ढाणी एंड स्टडीड, यानी कि जो हमारी ढाणी से बिलोंग करती थी, मेरे ही ताऊ की लड़की थी, उसको शायद उन्होंने फोन किया होगा। एंड जो क्या थी, हु बिलोंग टू माई ढाणी एंड स्टडीड इन द सेम स्कूल, और उसी गांव में पढ़ती थी, उसी गांव में, सॉरी उसी स्कूल में पढ़ती थी। एंड स्टडीड इन द सेम स्कूल इन हर सेक्शन, वो उसी की सेक्शन में थी। आई वॉज कमिंग बैक टू होम, मैं गांव में वापिस आ रहा था। आई वॉज कमिंग बैक टू होम एंड ऑन द वे लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ सस्पेंशन। आई वॉज टोटली लॉस्ट इन द थॉट ऑफ सस्पेंशन, कि मैं क्या होगा, हाँ होगी ना होगा, है ना, इस प्रकार के विचारों में मैं टोटली खोया हुआ था। आई वॉज कमिंग बैक टू माई ढाणी, मैं ढाणी में आ रहा था। माई कजिन सिस्टर वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो वहां पर गली के कोने पर वेट कर रही थी। जब तक मैं वापिस ढाणी नहीं पूछा था, उससे पहले तो घर पे टेलीफोन हो चुका था, उनके घर पे टेलीफोन हो चुका था। एंड जीता सी, मेरे को भाई निक नेम जीता है, जीता कम टू मी, मेरे पास आ एक बार, मेरे से कहने लगी, जीता कम टू मी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। यहाँ देखना सर, मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है सर, इंटरोगेटिव साइन यूज नहीं किया है। वो इसलिए कि उसको पहले से ही पता था मैं आ कहां से रहा हूं, है ना, उसको पहले से ही पता था मैं कहां से आ रहा हूं, है ना। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हाउ डेयर यू राइट दैट, हाउ डेयर यू राइट दैट, तेरी लिखने की हिम्मत कैसे हुई है उसको, है ना, एंड गिव दैट टू हर, तेरी वो लिखने की हिम्मत का, हाउ डेयर यू राइट दैट एंड गिव दैट टू हर, और उसको ये वो लेटर देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। डू यू सी माई चप्पल, डू यू सी माई चप्पल, चप्पल दिखती है मेरी तेरे को, चप्पल दिख रही है, या चप्पल दिखा है, है ना। डू यू सी माई चप्पल, आई विल प्रिंट देम ऑन योर चिक 2 or more इफ यू डेयर अगेन, आई विल प्रिंट इट ऑन योर चिक, गाल पे ऐसी लगेगी, है ना, 2 or more इफ यू डेयर अगेन, यदि फिर से कभी हिम्मत की तो देख लेना तेरा विचार, ठीक है ना। तेरी हिम्मत कैसी हुई रे, है ना, ऐसे कैसे लिख दिया तूने, उसको कैसे दिया है ये। आई वॉज लुकिंग डाउन अफ्रेड, आई वॉज लुकिंग डाउन अफ्रेड एंड अलोन, आई वॉज लुकिंग डाउन अफ्रेड एंड अलोन, और उसके बाद एक राइम बन गई है सर, थोड़ी पोइट्री बन गई है। आई वॉज लुकिंग डाउन अफ्रेड एंड अगेन अलोन विदाउट हैप्पी हार्मोन, विदाउट हैप्पी हार्मोन, की अब कोई हार्मोन नहीं बचा था सर। सुबह एक लव स्टोरी शुरू हुई थी, शाम को आते आते वो खत्म हो गई सर। है ना, शाम को आते आते वो खत्म हो गई। अच्छी लगी हो तो भाई देख लेना। शिव वाली स्टोरी है सर सेम, ये तो आपने कॉपी पेस्ट की है, ऐसे थोड़ी होता है। कौन किसकी, शिव वाली नहीं सर। सर, अच्छा शिवानी है मेरा ऑक्सीटोसिन खत्म नहीं हुआ था, आपका ऑक्सीटोसिन खत्म हो गया था सामने, मेरा खत्म ना हुआ। जी 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 भाई। और वो सर फिर एक तो वो, नेक्स्ट डे फिर मैं स्टार्ट कर मतलब देता है जी, शिव ने प्रयास थोड़ी एक जैसे छोड़ा वो है। बताया ना, मैं वो जो डोपामाइन होता है ना, रिवॉर्ड हार्मोन होता है भी, जो कुछ हम करने के बाद जो हमें खुशी होती है ना, जैसे क्लास करने के बाद या कुछ अचीवमेंट के बाद, मैंने कुछ कर लिया उसके बाद, जी वो डोपामाइन होता है। ओके। और ये जो होता है ना, ये ऑक्सीटोसिन होता है, लव हार्मोन जिसको बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन, हाँ, ऑक्सीटोसिन होता है सर, लव हार्मोन। वो मैं सारे बस हार्मोन्स का पता है बेरी को, सारे हार्मोन्स का पता ना, है। ना सर, एक इतना तो शायद सेरोटोनिन डॉक्टर होता है, साहब एक को भी नहीं पता ऑक्सीटोसिन होगा, होता है, डॉक्टर एक साहब हमारी डोपामाइन क्लास होता में है। है, शायद इतने हार्मोन्स का तो डॉक्टर साहब को भी नहीं पता होगा, है ना, अलग ये अलग कौन। ना सर, उनको पता होगा, अलग अलग सिचुएशन में क्रिएट होता है। ये जो आपका क्रिएट हुआ था ना, ये था ऑक्सीटोसिन।
अरे वेरी गुड भाई, सॉरी और माफी ये चाहूंगा जब भाई, मेरे को इसी। आपका जैसे शाम को आप अगर ये अफ्रेड ना होते ना और खुश हो जाते, नो हो जाता, ले वो बात बनेगी, फिर आपका होता डोपामाइन, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई डोपामिन। वाह, हाँ क्या जी। क्लैरिटी है यार, थॉट्स की क्लैरिटी हो तो ऐसी हो। है ना, इतना थॉट्स की क्लैरिटी। इतना रिसर्च किया शिव भाई, जी लव के ऊपर तो एक मूवी बन जाएगी आपकी तो। जी जी जी, थॉट्स की क्लैरिटी हो ना, थॉट्स की क्लैरिटी हो तो ऐसी हो भाई, मजे आ गए, बहुत ज्यादा कमाल, सुपर इट है ना, बहुत अच्छा है। एक बार नजदीक आ जाता हूँ। ये सर इंटरवल था स्टोरी का। जी, सर स्टोरी। जी। सर इससे आगे वंशिका भी है वंशिका ये। बीच में मत बोलना भाई, बीच में मत बोलना प्लीज, है ना। ये तो स्टोरी का इंटरवल था सर, आपने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, है ना। सर कहानी खत्म। जिसको दोबारा दोबारा सुननी पड़ रही है ना, उसको मजा नहीं आ रहा होगा, पर हमको बहुत मजा आ रहा है। शायद वंशिका ही होगी, शायद वंशिका होगी भाई, एक दिन हाँ, वैसे ही मैंने वंशिका को उसकी। इसलिए वो लिख रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैंने सुन रखी है, बताए भी नहीं। है ना जी भाई, स्टोरी का कहो तो मैं उसको लिख नहीं पाया यार, लिख के कल बता दूं, पर मन अब ये इतना कर रहा है, आज ही बताऊं या फिर कल बताऊं सर। जी। सर कल बताना ऐसे विजुअलाइज करके पूरा एक एक सीन को जैसे आज कर रखा है। अच्छा वेरी गुड यार, है ना, हाँ पर ये आपको जरूर बता दी सर, ये इंटरवल था, है ना। भाई, इंटरवल के बाद सर को वेब सीरीज नहीं आ गया सर, जो कर एक एपिसोड आ गया, अगला एपिसोड कल आओगा भाई, चार जी दिन जी बाद जी। आओगा। वो थोड़ी भीतर बवा भी होगी ना फिर, जी जी सस्पेंशन जी। बना क्यूरियोसिटी भी रहेगा, होगी। सस्पेंशन कल बना रहेगा। बताइए सर सर। नॉवेल लिखना चाहिए आपको तो आप। अरे लिख देंगे, नो नाउ तो लिख देंगे, एवरीथिंग आज बी राइटिंग, तो इतना ही कर लेते हैं भाई, ठीक है। और देखिए अच्छा इसलिए था कि कल लिखते हैं इसका जो है ना, कल लिखते हैं, और उसके बारे में, और पूरा डिटेल में, उतनी ही डिटेल में जो है ना, उतनी ही डिटेल में लिखेंगे। पर थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, सी कर ही देता हूँ यार, पूरी पता सर नहीं आज यार। बैठ के पता है सर, कल अगर आज बता दिया ना, अगर कल बताओगे फिर कल फिर वह बात नहीं रहोगी। हाँ थोड़ा सा ये हार लग का भी रहा है। पता चल गया ना, कंक्लूजन का भी पता चल गया ना, मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। जैसे कई बार कोई मूवी देखो ना, आप जैसे उसका आपने वो देख लिया भाई, उसकी एक वो देख लिया, जैसे यूट्यूब पर बताया ना भाई, उसकी के स्टोरी के नहीं है, वो हम्म, एक बार देख लेना, फिर उस फिल्म में देखा कोई मजा नहीं आया उसमें। जी। ठीक है ना सर, इसलिए मतलब कि वो बड़ा रहने दो भाई। ओके। एक क्या आ गया वो, सस्पेंस। सस्पेंस। या सस्पेंस बने रहने दिए, है सस्पेंस ना। बना रहने दो भाई, आगे क्या होया। चलो ठीक है भाई, इतनी ही सुंदर फिर तो फिर लिख हाँ लेंगे सर। यार, है ना, इतनी ही हाँ जी। सुंदर फिर लिख लेंगे इसमें जैसे इंटर। कुछ आपने भाई कहा किस लिए क्या चीज यूज करी है आपने बताना तो बेशक बता दो, लेकिन स्टोरी मत बताना, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा सारा। नहीं एक्चुअल में क्या है कि थोड़ी सी यार, यदि देखे अब है सिर्फ कोई और स्टोरी लिख लेंगे, आपको भरोसा दिलाते हैं, कोई और स्टोरी बहुत है भाई, है ना। ठीक है और सर, आप स्टोरी बहुत है, कंट्रोल नहीं कर पा ऐसी रहे, नहीं मैं है समझ दूसरी गया, बात। आप बता दो। जी तो बताना ही पड़ेगा सर, है ना। नहीं सही विकास है है, ये। विकास कहो तो बता दे भाई। जी सॉरी, ओ चलो ऐसे कर लीजिए ना, स्क्रीन आप स्क्रीन को स्लाइड कर लीजिए सर, ताकि क्लास दिखती रहे आपको, है ना। वो स्क्रीन हटा दीजिए, वो स्क्रीन हटा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ओरली ही बतानी पड़ेगी सर, है ना। ओरली ही बता देते हैं, अभी रिटर्न फॉर्म में नहीं है। तो अब स्टोरी शुरू होती है सर 3 और 28, 28 साल बाद, एग्जैक्टली 28 साल बाद, 25 और 3 28 साल बाद फिर स्टोरी शुरू होती है सर। 28 साल के दौरान कोई एक दिन भी कोई बातचीत नहीं सर। 28 साल में, यानी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, जैन की बात कर रहा हूं सर आपके सामने, जनवरी की बात कर रहा हूं। स्टोरी अब दोबारा स्टार्ट होती है, वो बात 1997 की थी सर, है ना। अब तक तो वो काफी काफी नहीं, वो वीर जारा वाली बात है कि अब तक तो वो काफी बच्चों की मां बन चुकी थी, है ना। जी। अब क्या हुआ कि एक दिन की बात है सर, मैं अपने फार्म हाउस पे था, और कोई मेरे पास आया, कोई मेरे पास आया, वो हाथ में कोई वो एक फॉर्म लिए हुए था सर, उसको फॉर्म अटेस्ट करवाना था, है ना। कोई गांव का ही कोई टीचर था, उसको फॉर्म अटेस्ट करवाना था, क्योंकि जो मिसेज है वो गजटेड भाई, उसके पास पावर है, वो लेक्चरर हैं, तो उसके पास यानी कि साइनिंग या अटेस्टिंग अथॉरिटी है ना। गांव में और नहीं है, एक ही है पूरे गांव में जो है ना, जो मेरी मिसेज है, तो उसके पास अथॉरिटी है, वो अटेस्ट करती है। इसलिए कोई लेके आया, एक फॉर्म लेके आया, और कहने लगा कि ये फॉर्म अटेस्ट करवाना है। मैं जनरली नहीं देखता हूँ, मैं जनरली उस चीज में इंटरफेयर, मैं सीधा इतना ही बोल देता हूँ कि ठीक है भाई, अंदर मैम है, उससे करवा लीजिए। पर उस दिन पता नहीं, मैंने वैसे ही उस लड़के से पूछ लिया, मुझे देखा किसका, किस चीज का है, तो कहने लगा कि उनका है ना, उनका है। और जो उनका 28 साल बाद नाम आया ना,
तो बड़ा अजीब सा लग गया, है ना। उनका है, अरे कमाल है भाई, है ना, दिखा, है ना। तो वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। कहने लगी उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था और उनके घर पे भी कोई नहीं है। आते हैं आजकल गांव में आते ही नहीं है। राजस्थान में उनकी शादी हो गई है और वो घर पे आते नहीं हैं। तो कभी और कोई है नहीं, एक भाई था वो कहीं बाहर, उसने बाहर रहने लग गए। और माता पिता, शायद माता जो है उस भाई के साथ रहती है। अब घर में कोई नहीं है, उसको कोई ये बनाना था, कोई आधार कार्ड टाइप बनवाना था, है ना। तो उस सिलसिले में आज वो आई भी थी, उसको और तो कोई मिला नहीं। तो वो कहने लगी भाई कहाँ से अटेस्ट करवाऊं। तो उसने फॉर्म मेरे को दे दिया, तो मैं अटेस्ट करवाने आ गया। मैंने कहा यार तू ये काम कर सकता है, तू एक बार उनको बुला के लेके आ सकता है ना। एक बार बुला लेना यार, है ना। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बुला लेता हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता था कि व्हाट वाज हमारे बीच क्या था, उसको नहीं पता था वो। तो मैंने उसको कहा एक बार बिठा ला यार, और वो बिठा के ले आया, है ना। बड़ा अजीब सा, जब 28 साल बाद मिले, बड़ा अजीब सा लगा। काफी देर तक एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखते रहे। और तो फिर वो कहने लगी कि जब मेरी बारी में पता चला कि जब वो बैठे, हम ड्राइंग रूम में बैठे, मेरी मिसेज भी साथ में बैठी थी, है ना। और एक्चुअली क्या था कि वो गांव की लड़की थी, तो आज तो मेरी बहन थी, है ना। आज तो मेरी बहन थी, उस समय जो इमोशन थी वो एक अलग बात है ना। आज तो आई है तो एज ए सिस्टर के रूप में ही मेरे घर पे आई थी। तो हमने चाय पी, हम बात करते रहे। वो उसको पता चला कि इस प्रकार से कि भाई ठीक है, मैंने बुक्स भी लिखे हैं और मिसेज भी यूं यूं काम करती है, मैं फार्म हाउस भी बना रहा हूँ, स्विमिंग पूल भी बना रहा हूँ, है ना, थिएटर भी बनाया है, ये भी है, सारी चीजें परमात्मा की दुआ से बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और कह रही थी अजीत देख तू कितना खुश है ना। तू बहुत खुश है, पर मेरे कुछ नहीं बचा अजीत, है ना। मेरा कुछ नहीं बचा। भाई भी गया, फादर भी गया, वो घर वाला है वो भी, है ना, पियक्कड़ टाइप का ही है ना। वो भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। और वो सूख के कांटा सी हो गई थी सर, है ना, सूख के कांटा। यानी मेरी उसकी एज में 10-15 साल का फर्क नजर आ रहा था। आज मेरे से वो 10 या 15 साल बड़ी नजर आ रही थी। मैं तो फिर भी ठीक ठाक जैसा भी हूँ, पर वो मेरे से 10-15 साल बड़ी नजर आ रही थी। बाल भी थोड़े से ग्रे हो गए थे उनके। अब ये था, चाय पी, मैंने मिसिज को बोला कि भाई ठीक है ये मेरी सिस्टर है और इसको भाई 100-200 रुपए जो मान के होते हैं गांव में, तो उस प्रकार से मान के दिए। और एक सूट जो है, एक सूट उसको दिया। और जब वो जाने लगे तो अब क्या था कि जो बाइक पर छोड़ के गया था ना, वो वापिस जा चुका था, है ना। अब ड्यूटी मेरी थी कि मैं उसको ड्रॉप करके आऊं। तो मेरे पास इनोवा कार है सर, है ना, इनोवा है। और उस समय में कभी सोचा करता था कि काश ये मेरे साथ कभी बाइसिकल पर भी बैठे तो पता नहीं कितना मजा आए। और आज तो हम इनोवा में बैठे थे, है ना, मैं ड्राइव कर रहा था और वो लेफ्ट साइड बैठे थे। सच बताएं कि जब हम वापिस हमारी ढाणी से जब गांव में जा रहे थे ना, ढाणी से जब वापिस गांव में जा रहे थे, मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने एक बात बोली पड़ी, क्या जीत याद है तेरे को, एक दिन तो मेरे को एक लेटर दे के गया था। वो नहीं, एक बात वो पूछने लगी जब गाड़ी में बैठने लगी ना, कहने लगी भाभी बुरा तो नहीं मान जाएगी। मैंने कहा यार कुछ बुरा बुरा नहीं मानने की, हमारी लव मैरिज है ना। तो हमारी लव मैरिज है, कोई बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। तो रास्ते में कहने लगे जीत याद है एक दिन जो है ना तू एक मेरे को लेटर दे के आया था। तो मैंने कहा याद तो है ही, भूल तो कैसे सकता हूँ, पहली बार था ना वो, याद तो है ही, भूल तो कैसे सकता हूँ। तो कहने लगी तेरे को याद है तूने उसमें एक बात पूछी थी कि हाँ या ना का जवाब जरूर देना, है ना, हाँ या ना का जवाब जरूर देना। देख मैं 28 साल हो गए, आज तक मैं दे नहीं पाई, और कहूँ तो आज दे दूं, है ना। मेरे को 28 साल हो गए, मैं दे नहीं पाई, कहूँ तो आज दे दूं। मैंने कहा दे दो मैंने कहा दे दो, है ना। पता है शिव क्या बोले है ना, कि कहने लगी मेरा जवाब हाँ ही है ना, मेरा जवाब है ना हाँ है है ना। जी जी जी। तो भाई और बस हाँ, ऐसा ऐसा सा था सर वो। हाँ वो जवाब मेरे को मिल गया सर। वो एक अलग बात है, वो 28 साल बाद मिला, थोड़ा सा लेट मिला, पर जवाब मिल गया। मैं ही सोचता था विकास भाई, ये जो भी था मैं नहीं जानता, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया है ना बहुत गोल सी है यार, बहुत छोटी सी है ना, बड़ी अजीब सी नहीं है कि कमाल नहीं कि और कोई भी लाइफ में कोई पश्चाताप था नहीं। यानी ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ था कि मैं फला आदमी से नहीं मिला, या मेरा कोई क्वेश्चन है ना भगवान ने अनलेफ्ट छोड़ दिया है या अनआंसर्ड छोड़ दिया है।
मेरे लगभग सभी आंसर मेरे को मिल चुके थे। एक आंसर था जो कई सालों से नहीं मिला था, और ये पता नहीं देखिए इस प्रकार से सीन क्रिएट हुआ और भगवान ने ये आंसर भी जो है ना वो दे दिया था, है ना। तो कुछ ऐसा सा था भाई, बहुत खुश हैं, है ना। एक छोटा सा प्रोमिस ये किया था कि देख भाई मैं डेस्टिनी को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं डेस्टिनी को तो मैं यानी कि एक भाग्य को तो चेंज नहीं कर सकता, पर बहना यदि गांव में कभी भी आए तो बुला लेना भाई, है ना। मेरी प्यारी सी बहन जी, यदि गांव में कभी भी आए, तेरे को मेरे लायक कोई भी जरूरत हो तो बता देना, है ना। कोई भी जरूरत हो तो बता देना, तो शायद भाई भगवान ने चाहा मुलाकात होगी, अच्छा होगा, है ना। माय डियर फ्रेंड, भाई मेरे को नहीं पता कि आज की क्लास कैसी थी, पर भाई ऐसी ही थी यार, है ना, ऐसी ही थी। आप जैसे भी आप समझ लेना है ना, कि आप ये मत सोचना कि इंग्लिश जो है ना, बात तो इंग्लिश सिखाने की हुई थी, ये कहाँ पर जो है ना इसको कहाँ ले गए। तो ठीक है भाई, जैसी भी थी, है ना, प्रेम भरा आपको नमस्कार। कल आपसे मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय सर, थैंक यू सर जी।